आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि मैंने अपना पहला बड़ा ऑर्डर सिर्फ आपकी बीवी की बातों से इम्प्रेस होकर दिया है। ये तो सही कहा आपने। धैर्य की वाइफ रोल मॉडल, लेकिन धैर्य भी अपनी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखता। ये तो मिसेस मिश्रा का बड़प्पन है। वैसे हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जैसे आपके सक्सेस के पीछे इनका हाथ है। ये तो मुझे धैर्य जीजू की बीवी समझ रहे हैं। वैसे आपकी बीवी बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। आप बहुत लकी हैं। ये बार बार आप इनको देखकर क्यों बोल रहे हैं? अब मैं तो आपकी बीवी की तारीफ कर रहा था। एक्सक्यूज मी, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी सेक्रेटरी। ओह सॉरी, मुझे समझने में जरा गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। वैसे आपकी सेक्रेटरी काफी स्मार्ट है। जब ये इतनी स्मार्ट है तो आपकी वाइफ तो इनसे 10 कदम आगे होंगी। देवी संतोषी के भक्त संतोषी को कष्ट पहुंचाने का एक और शुभ अवसर मिल गया है हमें। इस अवसर से संतोषी के वैवाहिक जीवन में हम चक्रवात ला देंगे। नहीं, मैं भी वही कह रहा था जो आप कह रहे थे कि घर पे ऐसा माहौल होना चाहिए। लीजिए, चाय भी आ गई। वाह, बहुत टाइम के बाद अच्छी चाय मिली है। आपकी कुक तो बहुत बढ़िया चाय बनाती है। तुम पानी लेके नहीं आई? जाओ पहले पानी लेके आओ। जी अभी लाते हैं। मिस्टर धैर्य, यहाँ वहाँ की तो बातें बहुत हो गई। अब आप अपनी बीवी से तो मिलवाइए, क्योंकि वो भी तो आपकी बिजनेस पार्टनर हैं। आखिर इस डील में उनका भी तो रोल होना चाहिए ना। आपकी कुक तो बहुत बढ़िया चाय बनाती है। वो एक्चुअली किसी काम से बाहर गई, तो आज मिला नहीं हो पाएगा। ओके। देखिए देवी संतोषी, आपके भक्त का किस प्रकार अपमान हो रहा है। एक पत्नी से उसकी पत्नी कहलाने का अधिकार छीन लेना है सबसे अधिक कष्टकारी होता है। हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संतोषी का पति ही उसके लिए पीड़ा का आयोजन कर रहा है, जिसे हमें अत्यंत प्रसन्नता मिलने वाली। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहाँ से।
हम सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें सांप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम सांप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।